श्री कृष्ण लीला। पूतना वध। कंस को यह भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस डर से उसने देवकी वसुदेव के सभी शिशुओं को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी रात में ही उन्हें यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचाए। कंस ने जब यह समाचार पाया तो उसने अपने दूतों और राक्षसियों को हर जगह भेजा। इन्हीं में से एक थी पूतना राक्षसी, जो रूप बदलने में निपुण थी। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। उसके मोहक रूप से कोई यह नहीं समझ सका कि वह असुर है। वह नंद बाबा के घर आई और यशोदा से बालक को देखने का आग्रह किया। यशोदा ने उसे भोली भाली माता समझकर श्री कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया था और वह सोच रही थी कि यह शिशु उसका दूध पीकर प्राण त्याग देगा, परंतु श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने केवल दूध ही नहीं पिया बल्कि पूतना की प्राण शक्ति भी चूस डाली। पूतना तड़प उठी, उसका असली राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया। वह विशालकाय हो गई। उसकी चीखों से पूरा गोकुल कांप उठा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में पूतना निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसका शव इतना बड़ा था कि पूरे गांव में फैल गया। पहले गोकुलवासी घबराए, परंतु जब देखा कि नन्हे कृष्ण ने इस भयंकर राक्षसी का वध किया है तो सब स्तब्ध रह गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आनंद से गोकुल गूंज उठा। माता यशोदा ने अपने लल्ला को गले लगाया और सबने उनकी जय जयकार की। पूतना जैसी पापिनी भी श्री कृष्ण की शरण पाकर मुक्ति को प्राप्त हो गई। यह लीला सिखाती है कि ईश्वर की शरण लेने वाला चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अंततः उद्धार पा सकता है।